नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती 2023-24 के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति। कला संस्कृति में जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो आरबीएसई और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 पर आधारित, यानी कि सार संग्रह आपको कक्षा 6 से 10 का इसके अंदर मिलेगा। वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किले या दुर्ग। दोस्तों, एक एक के बारे में विस्तृत अध्ययन यहां पर हम करने वाले हैं। जो भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं वो साथी हमारे साथ जुड़े। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी विषय की क्लासें मिल जाएगी, उनको अटेंड करें। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देना चाहता हूं कि पशु परिचर भर्ती कंप्लीट कोर्स वो भी कैसा रहेगा, निःशुल्क रहेगा। और निःशुल्क कहां पर रहेगा, यूट्यूब पर उपलब्ध होगा। लगभग 75 दिन का हमने टारगेट लिया। 75 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स आपके सामने रख दिया जाएगा। दोस्तों, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहले एक बार दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। दुर्ग है ना, ये एक हिंदी शब्द है, गढ़ स्थानीय शब्द है और किला उर्दू का शब्द है। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर आपको ध्यान देना होगा। दुर्ग हिंदी में बोला जाता है, गढ़ स्थानीय लैंग्वेज में बोला जाता है और किला उर्दू का शब्द है। दोस्तों, समझ गए। अब आगे चलिए। अगर हम दुर्ग पढ़ रहे हैं तो हमारे आगे आएंगे दोस्तों कि धानवन दुर्ग है, वन दुर्ग है, पारीक दुर्ग है। कुल मिलाकर दुर्ग होते कितने प्रकार के हैं? तो देखिए, शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 9 प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों, अब यहां पर देखिए कौन कौन से प्रकार है। एक एक प्रकार के बारे में मैंने बताया कौन से प्रकार में कौन सा दुर्ग शामिल है। दोस्तों, पहला है हमारा जल दुर्ग। वह दुर्ग जो विशाल जलराशि से गिरा हो, जैसे गागरोन दुर्ग है, जैसे बेसरोडगढ़ दुर्ग है। ये जलराशि से गिरे हुए हैं, यानी कि यहां पर दुर्ग है और जिसके इस प्रकार से नदी निकलती हो या जिसके चारों ओर से नदियां निकलती हो वो आपका आएगा जल दुर्ग। गिरि दुर्ग, वह दुर्ग जो किसी पर्वत श्रेणी या पहाड़ी पर स्थित हो। कोई पर्वत श्रेणी या पहाड़ी पर हो उसे गिरि दुर्ग कहा जाता है। जैसे चित्तौड़ है, रणथंभौर है, जयगढ़ है, ये पहाड़ियों पर स्थित है। दोस्तों, दानवन दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल रेगिस्तान या मरुस्थल हो। विशाल रेगिस्तान हो या मरुस्थल हो वो कहलाता है आपका दानवन दुर्ग, जिसमें आपका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसलमेर का दुर्ग। दोस्तों, कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है आपका। वन दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल जंगल हो उसे वन दुर्ग कहते हैं। चारों ओर विशाल जंगल तो वो क्या कहलाएगा? वन दुर्ग कहलाएगा। और जैसे उदाहरण रहेगा आपके सिवाना का दुर्ग। दोस्तों, सिवाना दुर्ग। एरण दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई, कांटों और पत्थरों का दुर्गम मार्ग हो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो, इनका दुर्गम मार्ग बना हुआ हो, वो है आपका रणथंभौर दुर्ग। और यह है एरण दुर्ग के अंदर। रणथंभौर गिरि दुर्ग में भी आता है, एरण दुर्ग के अंदर भी आता है दुर्ग। दोस्तों, अब आगे चलिए। आगे हमारा वो है पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। राजस्थान में सबसे अच्छा उदाहरण है भरतपुर का दुर्ग, जिसके चारों ओर गहरी खाई है, जिसमें पानी भरा हुआ रहता था। दोस्तों, पारिद और पारीक, पारिद है वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल परकोटा हो। पारीक है, ख के अंदर तो चारों ओर पानी खाई रहेगा और पारिद है, द के अंदर परकोटा रहेगा। जैसे कुंभलगढ़ है, चारों ओर परकोटा बना हुआ है। सैन्य दुर्ग, वह दुर्ग जिसमें विशाल सेना निवास करती हो और शुक्र नीति में इसे सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। जो सैन्य दुर्ग है शुक्र नीति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा दुर्ग होता है। दोस्तों, जिसमें विशाल सेना रहती है। सहाय दुर्ग, वह दुर्ग जिसमें सूरवीर व सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन निवास करते हो उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। जैसे सिवाना का दुर्ग है, जैसे जाइन का दुर्ग है, ये किस में आएंगे? आपके सहाय दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है।
एक एक जानकारी आपसे रहेगी। तो शुक्र नीति में जो 9 दुर्ग बताए गए हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं कि कौन कौन से 9 दुर्ग शुक्र नीति के अंदर बताए गए हैं दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं और आगे बात करते हैं कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य ने भी दुर्ग बताए। तो ये देखिए यहां पे कौटिल्य ने अपना ग्रंथ था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर 4 प्रकार के बताए। पहला है जल दुर्ग, दूसरा है वन दुर्ग, तीसरा है गिरी दुर्ग और चौथा बताया इन्होंने दानवन दुर्ग। तो ये रहे 4 दुर्ग दोस्तों। देखिए जिसके चारों ओर जल हो, वन दुर्ग जिसके चारों ओर जंगल हो, गिरी दुर्ग जो पर्वत या पहाड़ी पर हो, दानवन दुर्ग जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो दोस्तों। यह हो गई बेसिक जानकारी। अब एक एक दुर्ग के बारे में विस्तृत अध्ययन हम यहां से शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं लेकर आता हूं जिससे सर्वाधिक एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग दोस्तों। इस क्लास के अंदर 2 चीजें, एक तो जो आरबीएससी की हमारे राजस्थान अध्ययन की पुस्तक चलती है, एक एनसीईआरटी में जो राजस्थान का ज्ञान दिया गया है, इन दोनों का सार रहेगा आपके। और इसमें नहीं, कंप्लीट जो कला संस्कृति हमारी रहने वाली है उसमें सार मिलेगा आरबीएससी और एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 10 का। ये मान के चलिए कि अगर आप एनसीईआरटी आरबीएससी किताबें पढ़ते हैं तो उनको छोड़ दीजिए, हमारी क्लास अटेंड कर लीजिए, इससे बाहर वो नहीं है दोस्तों। पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उपनाम देख लो, क्वेश्चन यहां से भी बनता है बहुत बार। राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों में तीर्थ स्थल, राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार और चित्रकूट दुर्ग। यह उपनाम है दोस्तों इसके। 3 बार सभी साथी इन उपनामों को पढ़ लीजिए एक बार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, यह चित्तौड़गढ़ जिले में। कहां पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग? चित्तौड़गढ़ में ही है। पहाड़ी का नाम क्या है? चित्रकूट पहाड़ी है। चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है इस वजह से इसको, जो मैसा पठार पर स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके समीप से नदियां निकलती है, वो है एक तो गंभीरी व दूसरी है बेड़च। कौन सी है? गंभीरी व बेड़च नदियां इसके सीमा से गुजरती है, दुर्ग की सीमा से गुजरती है दोस्तों। निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य या चित्रांग मौर्य ने। एक ही नाम है, चित्रांग दिया, चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण है जो करवाया था दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है ये। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, लिविंग फोर्ट, वह चित्तौड़गढ़। 2 नंबर पे जैसलमेर वाला आएगा, 1 नंबर पे आपका कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों। तो एक बार जो साथी देखिए नोट्सों की बात कर लेते हैं यहां से। नोट्स जो साथी बनाना चाहते हैं खुद के नोट्स, वो यहां से लिखते जाइए स्क्रीनशॉट लेकर, समझ गए। और जो साथी नोट्स कि सर हमें तो पीडीएफ चाहिए, उनके लिए ये नोट्स है, सेम नोट्स है, आपको ऐप पर मिल जाएंगे। सेम चैनल के नेम से ही ऐप बना हुआ। ऐप के स्टोर में पशु परिचर भर्ती का आपको फोल्डर मिल जाएगा स्टोर के अंदर, वहां से आप ले सकते हैं। आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर साक्य हुए, 3 साक्य हुए। कब कब हुए? पहला 1303 में, दूसरा 1534 में, तीसरा 1568 में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 3 साक्य होते हैं, 1303, 1534, 1568। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों। आकृति कैसी है? वेल मछली के समान। सर्वाधिक एग्जाम में क्वेश्चन आया ही है, वेल मछली के समान किस दुर्ग की आकृति है? इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। किसके बारे में कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती भी होती है। लगभग 10 बीघा खेत में यहां पर खेती की जाती है दोस्तों। यह दानवन श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों में रखा जा सकता है, यानी रेगिस्तान नहीं है। इसके अलावा आप कोई सी भी श्रेणी रख लो, इस दुर्ग को आप उस श्रेणी में रख सकते हो दोस्तों। चाहे गिरी दुर्ग हो, चाहे जल दुर्ग हो, चाहे पारिक दुर्ग हो, चाहे पारित दुर्ग हो, सब में इस दुर्ग को आप रख सकते हो। महाराणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। तो पूछ लें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन है, तो महाराणा कुंभा है दोस्तों। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं दरवाजों की यानी प्रवेश द्वारों की ओर। अब देखिए
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। कितने हैं? 7 प्रवेश द्वार है। पहला है पांडन पोल, इसके मुख्य द्वार के पास देवलिया ठाकुर बाग सिंह का स्मारक है, पांडन पोल के पास। दूसरा है भैरव पोल, इन दोनों दरवाजों के मध्य, देखिए पांडन पोल और भैरव पोल के मध्य जेमल व कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। जेमल व कल्ला राठौड़ की छतरी पांडल पोल और भैरव पोल के मध्य में बनी हुई है। तीसरा है हनुमान पोल, चौथा है गणेश पोल, पांचवा है जोड़ला पोल, छठवां है लक्ष्मण पोल, सातवां है राम पोल। ये कुल 7 प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ दुर्ग जब भी आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। समझे? यहां से पूर्व की ओर सूरजपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है। पूर्व दिशा की ओर जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है सूरजपोल। क्या नाम है? सूरजपोल दोस्तों। उत्तर व दक्षिण में लघु प्रवेश द्वार व खिड़की बनी हुई है। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ की ओर अगर देखें ना तो लघु प्रवेश द्वार और खिड़की बनी हुई है। उत्तर दिशा की खिड़की को लाखोटा की बारी कहते हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस ओर की खिड़की को लाखोटा की बारी कहते हैं? तो उत्तर दिशा की जो खिड़की है उसको लाखोटा की बारी कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया तो जल्दी से ले लीजिए भी जिन साथियों ने नहीं लिया है। आगे देखिए, नवलखा भंडार निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। नवलखा भंडार का तुलजा भवानी मंदिर, यह शिवाजी की आराध्य देवी थी, इसका निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने इसका निर्माण है जो करवाया था दोस्तों। कुंभश्याम मंदिर निर्माण महाराणा कुंभा ने, कुंभश्याम मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। यह मूल रूप से शिव मंदिर था जो बाद में वैष्णव मंदिर बना। शिव मंदिर था, बाद में कौन सा मंदिर बन गया? वैष्णव मंदिर बन गया दोस्तों। श्रृंगार चौरी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यह मूल रूप से शांतिनाथ का जैन मंदिर था। यहीं पर महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की शादी की चौरी बनाई गई थी दोस्तों। मूल रूप से शांतिनाथ का जैन मंदिर था, महाराणा कुंभा की पुत्री थी रंबाबाई, उसकी जो चौरी बनी थी शादी के अंदर, इस वजह से इसको श्रृंगार चौरी के नाम से जाना जाता है। 27 देवरी, ये 27 देवरियां हैं जो छोटे जैन मंदिरों का समूह है। 27 देवरी 27 जैन मंदिरों का, छोटे छोटे जैन मंदिरों का क्या है? समूह है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे देखिए, आगे है समदिदेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से मालवा के राजा भोज परमार ने कराया था। समदिदेश्वर मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का मूल नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या नाम था? त्रिभुवन नारायण मंदिर या समदिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसका पुनर्निर्माण मोक्कल ने करवाया, इस कारण इसे मोक्कल जी का मंदिर भी कहते हैं, मोक्कल जी का मंदिर। जैन कीर्ति स्तंभ 10वीं या 11वीं शताब्दी में निर्मित क्या? जैन कीर्ति स्तंभ। इसका निर्माण जीजा बगेरवाल ने करवाया और यह 7 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है? ये 7 मंजिला इमारत है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब जो बचे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं और क्या क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अन्य प्रमुख स्थल जिनमें देखिए पद्मिनी महल है, फतेह प्रकाश महल है, कुंभा महल है, भीमलत तालाब है, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, चित्रांगद तालाब है, गोरा बादल के महल है, कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। छतरियों में यहाँ पे संत रैदास, गोरा बादल और कल्लाजी राठौड़ की यहाँ पर छतरी स्थित है दोस्तों। तो यह है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। काफी बड़ा, काफी विस्तृत चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ना पड़ता है। और देखिए एक बार में मेरे को पता याद नहीं होंगे, बार बार आपको पढ़ना होगा। जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो बनाइए, उनको पढ़िए। जो साथी नहीं बना रहे हैं वो ऐप से लेकर पढ़िए। वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं 2 बार वीडियो को देख लीजिए, जिससे भी आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। अगला दुर्ग है हमारा रणथंभौर दुर्ग। अगला जो हमारा दुर्ग है वो है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। थोड़ा स्पीड के साथ देखिए, वरना तो ये दुर्ग ही हमारे, ये मान के चलिए 3 घंटे खराब कर देंगे।
जबकि टारगेट हमें 1 घंटे में करना है। अमीर की आन बान शान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग है, जो प्राचीन गिरी दुर्ग है। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। यह विषम आकृति वाली ऊंची नीची 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इस दुर्ग का वास्तविक नाम रंतपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित। रंत का होगा रण और पुर का होगा नगर। रंतपुर यानी रण की घाटी में स्थित नगर। इस दुर्ग के निर्माण व निर्माता को लेकर मतभेद है। चलिए इनके बारे में देखते हैं, रणथंभौर दुर्ग के बारे में जो इतिहासकार क्या बताते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में शपाल दक्ष के चौहान शासक रणथंभदेव ने कराया, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक मान्य मत है कि इस किले का निर्माण 8वीं सदी में चौहान शासकों ने कराया। देखिए है दोनों और ही चौहानी, लेकिन कुछ तो मानते हैं कि 10वीं सदी में निर्माण हुआ, कुछ मानते हैं कि 8वीं सदी में निर्माण हुआ। समझ गए? आगे देखिए, इस दुर्ग की भौगोलिक स्थिति के बारे में अबुल फजल ने कहा, अन्य सभी दुर्ग नंगे, लेकिन यह दुर्ग क्या आपका बख्तरबंद दुर्ग है। दोस्तों यह दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद दुर्ग है। 1301 में रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक साका हुआ था। कब हुआ था? 1301 के अंदर यहां पर राजस्थान में जो रणथंभौर दुर्ग है वहां पर प्रथम ऐतिहासिक साका हुआ था। 1303 में कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं मानता, क्योंकि जीत नहीं पाया था। उसके बाद यह बात कही थी दोस्तों उसने। अब देखिए इस दुर्ग के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए यहां पे नौलखा दरवाजा, रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार। इसमें कुल 5 दरवाजे हैं, जिनमें पहला तो आपका कौन सा हो गया? नौलखा दरवाजा हो गया। दूसरा हाथी पोल, तीसरा गणेश पोल, चौथा सूरज पोल और 5वां है त्रिपोलिया। ये 5 प्रवेश द्वार इसके अंदर स्थित है। दोस्तों जोगी महल, यह महल एक राजा ने एक ऋषि के लिए बनवाया, लेकिन भविष्य में यहां जोगियों के डेरे लगने शुरू हो गए, इसलिए जोगी महल कहते हैं। ऋषि के लिए बनाया गया था, जोगियों के डेरे लगे, इस वजह से जोगी महल कहलाया। जोगी महल रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखिए जेतर सिंह की छतरी। यह 32 खंभों की छतरी है, बहुत बार आया क्वेश्चन ये, जिसका निर्माण हमीर ने अपने पिता के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में कराया, और इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीर ने इसका निर्माण करवाया था जेतर सिंह की छतरी का, क्योंकि जेतर सिंह ने 32 साल शासन किया था। दोस्तों समझ गए? शौपन छतरी या अधूरी छतरी, इसका निर्माण हाड़ी रानी कर्मावती ने शुरू कराया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह अधूरी रह गई। हाड़ी रानी कर्मावती की मृत्यु के बाद इसका निर्माण रोक दिया गया, निर्माण आगे नहीं करवाया गया किसी के द्वारा। इसी वजह से इसको शौपन या अधूरी छतरी कहा जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इसे रणत भंवर भी कहते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर को रणत भंवर भी कहा जाता है। दोस्तों अगला है सुपारी महल, एकमात्र ऐसा स्थान जहां मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है। सुपारी महल ऐसी जगह है जहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी स्थित है। दोस्तों आ गया समझ में? आगे चलिए दोस्तों, आगे इसके अलावा यहां पर क्या क्या है देखिए। जोरा बोरा अनाज के गोदाम यहां पर है, जोरा बोरा अनाज के गोदाम है ये। दोस्तों समझ गए? पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, हमीर महल है, पद्मला तालाब है, पाताल गंगा है, हमीर की कचहरी है, रनिहाड़ तालाब है, सप्तखड़ी महल है। अकबर ने इस दुर्ग में शाही टकसाल स्थापित करवाई, तो शाही टकसाल है। और दुर्गाधिराज उपनाम, दुर्गों का राजा इसी का नाम है। दोस्तों दुर्गाधिराज रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है दुर्गों का राजा। तो यह था आपका रणथंभौर दुर्ग। शायद ही ऐसी जानकारी आपको कोई किताब, कोई गाइड या कोई टीचर देगा, कंप्लीट जानकारी, जिससे आप आसानी से अपने नोट्स भी है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट हमारा दुर्ग आता है गागरोन दुर्ग।
गागरोन कहां पर पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। समझ गए? 50 जिलों के अनुसार अध्ययन करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके जो 50 जिले हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित जल दुर्ग। काली सिंध और आहू नदियां मिलती है, वहां पर स्थित है। समझ गए? निर्माण डोड या परमार शासकों ने, बिजलदेव या देवन सिंह खींची ने। विवाद चल रहा है कि किसने निर्माण करवाया, तो कुछ इतिहासकार तो बोलते हैं बिजलदेव ने, कुछ इतिहासकार बोलते हैं देवन सिंह ने। तो आप दोनों पढ़ लीजिए, ऑप्शन में जो होगा वो आपको करना है दोस्तों। उपनाम डोडगढ़, यहां से लगता है कि बिजलदेव ने निर्माण करवाया। दुलरगढ़ और गगराटपुर दोस्तों, इस उपनामों से गागरोन को जाना जाता है। यह दुर्ग खींची राजपूतों की वीरता का प्रतीक है। खींची राजपूतों की वीरता का प्रतीक आपका गागरोन दुर्ग है दोस्तों। एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के सीधी चट्टान पर स्थित है। मुकुंदरा हिल्स जो चट्टाने हैं उन पर सीधा बनाया गया गागरोन दुर्ग को, इसके नींव नहीं है। जब भी हम मकान बनाते हैं तो जमीन के अंदर 5-6 फुट हम नीम लगाते हैं, वो नीम इसके अंदर नहीं है दोस्तों। यह दुर्ग विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है, विंध्याचल पर्वतमाला पर। अब देखिए, इस दुर्ग में इतिहास प्रसिद्ध 2 साके हुए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। एक बार जिन साथियों ने क्वेश्चन देखिए, काली सिंध और आहू नदियों वाला बन सकता है, निर्माण वाला बन सकता है, उपनाम वाला बन सकता है, एक ये एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के खड़ा है, यह भी बन सकता है। अब देखिए यहां पे 2 साके यहां पर हुए, तो वो कब कब हुए? प्रथम साका 1423 ईस्वी में, जब मालवा के शासक हुसरा शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। इस समय गागरोन का शासक अचलदास खींची था। इस समय हुआ 1423 में। द्वितीय शाखा हुआ था 1444 ईस्वी में, जब मालवा के शासक थे महमूद शाह खिलजी प्रथम। महमूद शाह खिलजी प्रथम ने गागरोन पर आक्रमण किया। इस समय जो गागरोन है आपका, गागरोन के शासक पालहणसी था। पालहणसी इस समय गागरोन का शासक था। पहली बार अचलदास खींची, दूसरी बार पालहणसी। तो 1423, 1444 ये 2 साके गागरोन के अंदर हुए दोस्तों। महमूद शाह खिलजी प्रथम ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है कि मुस्तफाबाद किस दुर्ग का नाम किया गया, तो गागरोन का किसने किया? महमूद शाह खिलजी ने। कोटा रियासत के सेनापति जालिम सिंह झाला ने गागरोन दुर्ग को आक्रांताओं से बचाने के लिए यहां विशाल परकोटे का निर्माण कराया, जिसे जालिम कोट कहते हैं। कोटा रियासत के सेनापति का नाम जालिम सिंह झाला गागरोन दुर्ग को आक्रांताओं विरोधियों से बचाने के लिए परकोटे का निर्माण कराया, जिसे जालिम कोट कहते हैं दोस्तों। आगे चलिए, अब देखते हैं गागरोन दुर्ग की प्रमुख स्थापत्य। प्रमुख स्थापत्य में संत पीपा की छतरी यहां पर है, जो बहुत बार एग्जामों में आया है। मधुसूदन कृष्ण मंदिर है यहां पर। बुलंद दरवाजा जो औरंगजेब ने बनवाया, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। और मिट्टे शाह की दरगाह है गागरोन दुर्ग के अंदर। यह क्वेश्चन बहुत बार आए हुए है दोस्तों। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर पे जो लिविंग पोर्ट है वो आता है जैसलमेर दुर्ग। इंपॉर्टेंट दुर्ग। जो बड़े दुर्ग है वो आज की क्लास में रहेंगे, छोटे दुर्ग है वो नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। निर्माण 12 जुलाई 1155 में किसने? राव जैसल ने। इस दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने शुरू कराया, जिसे उसके पुत्र सालिवान द्वितीय ने पूरा कराया। राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग बनाना शुरू कर दिया, पूरा कर दिया। राव जैसल के पुत्र नाम था सालिवान द्वितीय, उसने। यह दानवन श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है, यानी रेगिस्तान के बीच बसा हुआ सबसे अच्छा दुर्ग है। उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट। स्वर्णगिरी, सोनार किला, सोनारगढ़, सोनागढ़, गोल्डन फोर्ट, राजस्थान का अंडमान निकोबार, गलियों का दुर्ग, चित्रकूटगढ़, त्रिकूटगढ़, चित्रकूट नहीं त्रिकूटगढ़, गोहरागढ़ और जैसाणगढ़, बहुत अधिक उपनाम है। और उपनामों से लेकर आपको क्वेश्चन भी मिलेगा एग्जाम के अंदर, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना।
यह था जैसलमेर दुर्ग। आगे देखिए जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात करते हैं। और इस दुर्ग के निर्माण में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। चूना सीमेंट होती है ना, चलो उस समय सीमेंट तो थी नहीं, चूना काम में लेते थे, लेकिन इस दुर्ग में कहीं पर भी आपको चूना नहीं मिलेगा। किले की छत लकड़ी से बनी हुई है। किले की छत कैसी है? लकड़ी की बनी हुई है दोस्तों। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। पहला चित्तौड़, दूसरा जैसलमेर। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षय पोल कहलाता है। दोहरा प्रकोटा कमरकोट कहलाता, दोहरा प्रकोटा बना हुआ जिसको कमरकोट कहते हैं दोस्तों। यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग है जो आपका वो स्थित है दोस्तों। अब देखिए जैसलमेर दुर्ग एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, वो है अढ़ाई साका। अब ढाई साका क्या है तो देखिए यहां पे जैसलमेर दुर्ग इतिहास में ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम साका 1296 से 99। इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया और शासक थे यहां के मूलराज। दूसरा साका 1534 से 37। इसमें फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया और यहां के शासक थे महारावल दुद्दा। महारावल दुद्दा। अर्ध साका 1550 में। इस समय कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया। यहां का शासक लूणकरण था। यहां केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। समझ गए आप? तो इस वजह से इसको अर्ध साका कहते हैं। कुल मिलाकर प्रथम, द्वितीय और आधा ढाई हो गए, तो ढाई साका। कौन प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग। आगे देखिए अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा, केवल पत्थर की टांगें ही आपको जैसलमेर दुर्ग तक ले जाती है। पत्थर की टांगें तो आप जैसलमेर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आज की तरह मोटर गाड़ियां, हवाई जहाजें नहीं थी। उस समय या तो पैदल या जीव जंतु का सहारा हमें लेना पड़ता था। इस वजह से यह बात कही थी दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों अबुल फजल ने क्या कहा था? घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब पहुंचे जिसान। अबुल फजल ने कहा था ये दुर्ग अंगड़ाई लेते शेर की तरह प्रतीत होता है। अगर जब भी जैसलमेर जाओ तो ये एक बार जरूर देख के आना। दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए शेर की तरह आपको दूर से ये दिखाई देगा। इस दुर्ग को दूर से देखने पर लगता है जैसे रेत के समुद्र में जहाज ने अपने लंगर डाले हो। दूर से देखते हैं कि रेत का रेगिस्तान, चारों ओर रेगिस्तान ही रेगिस्तान और बीच के अंदर दुर्ग, मतलब रेत के समुद्र में जहाज ने अपने लंगर डाले हो। इसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज है। जैसलमेर दुर्ग के अंदर कुल कितनी बुर्ज है? 99 बुर्ज स्थित है दोस्तों। इस दुर्ग के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भले चिनायो बाटियां, सिरे तो जैसलमेर। यह कहावत जैसलमेर दुर्ग के बारे में है दोस्तों। सर्वोत्तम विलास महल जिसका निर्माण महारावल अक्के सिंह ने करवाया, जैसलमेर दुर्ग में है। रंग महल जिसका निर्माण महारावल मूलराज द्वितीय ने करवाया, जैसलमेर दुर्ग में है। बादल महल, ताजिया टावर, काली माता का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जैसलू कुआ, ये सब कहां पर आपके जैसलमेर दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जब कभी आपका जाने का मौका हो तो देखकर जरूर आना इस दुर्ग को। समझ गए मित्रों? यह था हमारा जैसलमेर दुर्ग। अगला दुर्ग, नेक्स्ट दुर्ग आता है हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग। कहां पर है मेहरानगढ़? जोधपुर में, पहले जोधपुर में ही, अब जोधपुर ग्रामीण नहीं, जोधपुर शहर में ही है। 1459 में निर्माता थे राव जोधा। 1459 के अंदर निर्माता कौन थे? राव जोधा। नींव रखी थी करणी माता ने। करणी माता का मंदिर कहां पर है? लोक देवियों में पढ़ लेंगे हम, लेकिन देशनोक, देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर है। मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम देखिए, सूर्यगढ़, मयूर ध्वजगढ़, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, गढ़ चिंतामणि, जोधाना, जोधानगढ़, कागमुखी। ये क्वेश्चन बन सकता है, कागमुखी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। मेहरानगढ़ दुर्ग है, यह चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। किस पर है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग के निर्माण के समय राजाराम भांबी नामक व्यक्ति की जीवित बलि दी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की जब नींव लगती है तो उसमें राजाराम भांबी नामक व्यक्ति की क्या दी गई थी?
जीवित बलि दी गई थी दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आगे देखते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं ने किया है। रुडयार्ड किपलिंग है, उन्होंने कहा था कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण या तो परियों ने या देवताओं ने किया है। अब देखिए यहां पर बहुत अधिक मात्रा में तोपें रखी हुई है। तो इस दुर्ग में स्थित तोपें हैं। पहली है किलकिला, महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनवाई। गजनी खां, महाराजा गज सिंह ने जालोर विजय के समय प्राप्त की। शंभू बाण, महाराजा अभय सिंह ने बुलंद खां से छीनी। ये तो 3 मुख्य है जहां से रिलेटेड आपको सीधा क्वेश्चन मिलता है। इसके अलावा कड़क बिजली, बिच्छू बाण, जमजमा, धूण धानी, नुसरत, गुबार और गज्जक, ये अन्य तोपें यहां पर है। जब भी आप जाते हैं जोधपुर तो वहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग में ये सभी की सभी जो तोपें हैं वो देखकर आ सकते हैं। 2005 में मेहरानगढ़ को यूनेस्को अवार्ड से नवाजा गया। कब? 2005 में यूनेस्को अवार्ड मेहरानगढ़ दुर्ग को दिया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे, ये जो समय में दे रहा हूं बीच के अंदर, ये दे रहा हूं स्क्रीनशॉट के लिए। अब देखिए यहां पे इस दुर्ग में चामुंडा माता आराध्य व नागनेची माता कुलदेवी का मंदिर स्थित। राठौड़ों की आराध्य माता चामुंडा माता, कुलदेवी नागनेची माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जिनका निर्माण राव जोधा ने करवाया दोस्तों। टाइम्स मैगजीन के अनुसार मेहरानगढ़ एशिया का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है। किसके अनुसार? टाइम्स मैगजीन के अनुसार दोस्तों। मान प्रकाश पुस्तकालय, मोती महल, फतेह महल, फूल महल, जनाना महल, चौकेलाव महल, खवाब गार, बूरे खां की मजार, कीरत सिंह सोडा की छतरी और मामा व भांजा की छतरी, ये सभी चीजें ना, जब भी आप जाओ मेहरानगढ़ तो वहां पर एक एक चीज का अवलोकन करके जरूर आना दोस्तों। जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, तो जब भी जाने का मौका हो जरूर देख के आना। जिस चीज को हम एक बार अपनी आंखों से देख लेते हैं उसको कभी भी आगे नहीं भूलते हैं। तो जब भी आप किसी भी भर्ती का एग्जाम देने जाते हैं या किसी अन्य कारण से कहीं पर जाते हैं तो उस शहर की जो इतिहास, कला, संस्कृति है उस चीज को आप अपनी आंखों से देखकर जरूर आए दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारे बीकानेर का किला। कहां पर है? बीकानेर में, जूनागढ़। तो देखिए इस किले का निर्माण 1589 में बीकानेर के शासक राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद पंवार के निर्देशन में करवाया। शासक थे राय सिंह, मंत्री थे करमचंद पंवार, जिनके निर्देशन में यह किला बीकानेर के अंदर बना 1589 में। आकृति इसकी चतुर्भुजाकार है। कैसी है? चतुर्भुज के समान इसकी आकृति है। श्रेणी दानवन, क्योंकि रेगिस्तान के मध्य यह स्थित है। उपनाम जमीन का जेवर इसको कहते हैं। राती घाटी का किला इसे कहते हैं और लालगढ़ दुर्ग इसको कहते हैं। तो ये देखिए आपका यहां से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। जमीन का जेवर, राती घाटी का किला और लालगढ़ किला। समझ गए? इस दुर्ग में प्रवेश के 2 प्रमुख दरवाजे हैं, पहला कर्णपोल, दूसरा चांदपोल। मुख्य प्रवेश के दरवाजे हैं ये, प्रमुख दरवाजे। आंतरिक दरवाजे अलग है, ये मुख्य। जब भी आप उसमें घुसेंगे तो ये 2 दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस किले के 5 आंतरिक दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? कर्णपोल, चांदपोल वो तो मुख्य हैं। जो आंतरिक है उनमें दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल, सूरजपोल और ध्रुवपोल, ये 5 आंतरिक दरवाजे इस दुर्ग में स्थित है। सूरजपोल, ये देखिए, ये पीले पत्थरों से निर्मित है और यहीं पर रायसिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। जो रायसिंह प्रशस्ति की हम बात करते हैं ना, वो सूरजपोल के पास उत्कीर्ण है, पीले पत्थर पर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है। सूरजपोल के दोनों तरफ 1567 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ के साके के समय वीरगति पाने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर जयमल मेड़तिया व पता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। जहां पर सूरजपोल के पास रायसिंह प्रशस्ति लिखी गई है, वहां पर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां भी है। किसके पास? सूरजपोल के पास। श्यामलदास के अनुसार नए गढ़ की नींव पुराने गढ़ के स्थान पर ही भरी गई थी, इसलिए इसे जूनागढ़ कहा गया।
जो पुराना यहाँ पर किला था वहीं पर नया किला बनाया गया, नींव भरी गई, इसी वजह से इसको जूनागढ़ कहा जाता है दोस्तों। आ गया समझ में। प्रमुख स्थापत्य देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इस दुर्ग के अंदर बहुत अधिक मात्रा में है हेरंब गणपति का मंदिर। इस दुर्ग में हेरंब गणपति का मंदिर है, जहां गणेश जी सिंह पर सवार है, शेर पर सवार है दोस्तों। अनूप महल, अनूप महल सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध, यहां बीकानेर शासकों का राज तिलक होता था। छत्र निवास, इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है और यह कृष्ण की रासलीला के संजीव चित्र के लिए प्रसिद्ध है। छत्र निवास। दलेल निवास महल महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित, दलेल निवास महल महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्मित है दोस्तों। आगे देखिए और क्या क्या है इसके अंदर। फूल महल महाराणा राय सिंह द्वारा निर्मित, इसमें शीशे का काम, सोने की जड़ाई व लाजवाब चित्र। जब भी जाओ ना फूल महल देखकर जरूर आ जाना। बीकानेर जाना हो तो बीकानेर के बीचों बीच स्थित है जूनागढ़ या लालगढ़, वो जरूर देख के आना। अन्य 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, रंगमहल है, रत्न निवास है, कर्ण महल है। इस महल में 37 बुर्ज है, जैसे सुनहरी बुर्ज, चीनी बुर्ज इसी में है। किले की पेयजल आपूर्ति के लिए रामसर व रानीसर कुएं भी इसी महल, इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। और इस दुर्ग में लिफ्ट भी लगी हुई है, यह फैक्ट है इंपॉर्टेंट। इस दुर्ग में लिफ्ट भी लगी हुई है दोस्तों। आ गया समझ में यहां से। यह था हमारा जूनागढ़ बीकानेर का किला। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग जालोर में ही है, जालोर से अलग जो सांचौर बना है उसमें नहीं है, यह जालोर जिले में ही स्थित है। शूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन गिरिदुर्ग, पहाड़ी पर है तो गिरिदुर्ग ही होगा। सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है जालोर का किला। पश्चिमी राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है ये। पश्चिमी राजस्थान का क्या है, सबसे पुराना दुर्ग जालोर किला। निर्माण, इस दुर्ग के निर्माण को लेकर दो मत है। पहला मत क्या कहता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया, क्योंकि नागभट्ट प्रथम है जो मंडोर से मेड़ता आया और मेड़ता से जालोर चला गया था, वो राजधानी बनाई थी जालोर को, इस वजह से दोस्तों। और जीएच ओझा है, उनके अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया दोस्तों। ये दो मत है, लेकिन सर्वाधिक मत दशरथ शर्मा वाला ही माना जाता है। जालोर दुर्ग की अगर हम बात करते हैं उपनामों की, सोनगिरी, सोनलगढ़, स्वर्णगिरी, कनकांचल, सोमलगढ़, कांचनगिरी, जालोर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इसका। सोनगिरी, सोनलगढ़, स्वर्णगिरी। देखिए ये स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी है, और ये अगर सवर्णगिरी हो तो ये जैसलमेर का नाम हो जाएगा, जैसलमेर दुर्ग का नाम हो जाएगा दोस्तों। समझ गए। सोमलगढ़, कांचनगिरी, कनकाचल, ये जालोर के दुर्ग के उपनाम है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, जालोर दुर्ग पर सोनगरा चौहानों का शासन, जिसका संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। सांबर से ही गए थे ये दोस्तों, याद रखना आपको। जालोर का प्रसिद्ध शासक कानड़देव था, जिसके काल में 1311 ईस्वी में शाका हुआ था। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया और इस समय यहाँ पर प्रथम शाका हुआ। जब जालोर में प्रथम शाका होता है तो जालोर का शासक कानड़देव था दोस्तों। अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया था, जलालाबाद। क्या नाम कर दिया था, जालोर से जलालाबाद नाम कर दिया था। अब देखिए प्रमुख स्थापत्य, यहां पर क्या क्या चीजें स्थित है उनके बारे में। पहला, महाराजा मानसिंह के महल व झरोखे। 2 मंजिला रानी का महल है। प्राचीन जैन मंदिर है। चामुंडा माता व जोगमाया का मंदिर है। संत मलिक शाह की दरगाह है। किले में स्थित परमारकालीन कीर्ति स्तंभ कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस किले में स्थित एक पाठशाला परमार राजा भोजदास निर्मित को अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद में बदल दिया, जो वर्तमान में खिलजी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। तोप मस्जिद भी उसी को कहा जाता है दोस्तों। ये प्रमुख है, यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है। अब जो भी लाइन है जिससे क्वेश्चन बनता है वो आपको मैं बताता हुआ चलता हूँ। हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल महसिल में कहा कि यह एक ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका दोस्तों। जोधपुर महाराजा मानसिंह अपने संघर्ष के दिनों में इस किले के अंदर रुके थे, तभी तो मानसिंह महल यहाँ पर स्थित है। आबे पटे घर उल्टे, कटे भगत रोकोर, सिर कटे दर तड़पड़े, जद छूटे जालोर। ये कहावत इस दुर्ग के बारे में प्रचलित
है दोस्तों। और आशा करता हूं कि आज की क्लास शायद लंबी क्लास हो गई है तो इतनी रखेंगे। बाकी लगभग ऐसा लग रहा है कि दुर्ग है ना, दुर्ग टॉपिक ये हमारा 3 क्लासों में होगा। पहली क्लास आपके सामने है, इसी प्रकार 3 क्लासें रहेगी और प्रति क्लास प्लेलिस्ट पशु परिचर राजस्थान क्लासेस करती के नाम से बनी हुई है, उसके अंदर मिल जाएगी। कैसी लगी? एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े आज की इस क्लास में वो कमेंट करके जल्दी से बता दो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आपका प्यार इसी में है कि वीडियो को मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक का बटन दबा के लाइक कर दो, अपने मित्रों तक शेयर कर दो और जो नए साथी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।